अच्छा, लगभग टॉपिक तो हम लोगों ने सारे ही कवर कर लिए हैं, है ना? अगर देखें तो सब कुछ, ड्रॉप डाउन, एक्शंस, फ्रेम, पॉपअप, है ना, और विंडो हैंडलिंग और ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट्स, जिसके साथ हम लोग क्या करते थे, मल्टीपल एलिमेंट्स के साथ क्या करते थे, काम करते थे। जैसे मल्टीपल एलिमेंट्स पे कुछ करना हुआ तो ये सारी चीजें हम लोग क्या कर चुके हैं, देख चुके हैं। अगर एक एप्लीकेशन कोई भी ऑटोमेट करना हो तो अब तुम लोग इजीली ऑटोमेट कर सकते हो। एक दो चीजें बची रही। अच्छा, अपलोड करना भी हमने बता दिया था, याद रखना था। अपलोड के लिए बताया था भाई सेंड कीज कर दोगे अपलोड हो जाएगा, लेकिन शर्त ये है एलिमेंट अपना ढूंढना पड़ेगा और सेंड कीज उसी एलिमेंट पे करना है जिसका टैग इनपुट हो और टाइप फाइल हो। कई बार तो जहां है सामने दिख जाएगा भाई, राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट करोगे पा जाओगे। और एक एग्जांपल हमने बताया था, समझने के लिए देख सकते हो, जीमेल वाला। जीमेल में जो अपलोड करने का आइकन है उस पर राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट करोगे तो उसका टैग तुमको डिव दिखाई देगा। लेकिन एक बताई थी बात, अगल बगल ढूंढना, वहीं कहीं एक एलिमेंट बैठा होगा जिसका टैग इनपुट है और टाइप क्या है, फाइल है, उसी पे सेंड कीज करना। और बताया था ढूंढने का भी तरीका भी कि भाई डबल स्लैश इनपुट और @टाइप इक्वल टू फाइल कर दोगे तो जो होगा अपने आप ही ढूंढ के दिखा देगा, वो मिल गया, ठीक है उसी को सेंड कीज कर दोगे तो काम करेगा, अदरवाइज काम नहीं करेगा। इतनी बातें सब समझ में आ गई थी ना? अब हाँ, हम अपने जीमेल, लेकिन जीमेल चलने में इशू आ रहा था। हाँ जानते हो, वैसे ढूंढोगे तो ये भी मिलेगा क्या, नेट पे ढूंढो कि भैया हम नहीं चाहते कि जो साइट्स वो हैं, वो हाँ साइट्स हैं वो हमें जान पाए कि हम कौन है। जैसे वो जान जा रही हैं, वैसे भी जो सेलेनियम ब्राउजर अपना लॉन्च करता है तो नॉर्मल ब्राउजर से थोड़ा अलग होता है कि नहीं? जरा एक बार चला के देखो। अगर हम एक लॉन्च करें, हाँ रिकॉर्डिंग आ रही है, ये देखो, ये तुम्हारा सेलेनियम ने ब्राउजर लॉन्च किया, ध्यान से समझना इस बात को। और एक काम करते हैं, ये भी सेलेनियम ने ब्राउजर लॉन्च किया है। एक ब्राउजर देखो हम खुद से लॉन्च कर रहे हैं, जो भी है, ये तो MyHTML है, या ये देखो भाई, ये क्रोम है कि नहीं? और अगर हम गूगल क्रोम पे क्या करें, क्लिक करें, तुम देखो ये ब्राउजर लॉन्च हुआ है कि नहीं। अब जरा ये दो चीज समझने की कोशिश करो यार। एक ब्राउजर तुमने खुद से लॉन्च किया है, दूसरा सेलेनियम ने लॉन्च किया है। दोनों में कुछ अंतर दिख रहा है? जैसे देखो यहां जी लिखा है, यहां जी नहीं लिखा है, यहां नॉट सिक्योर या कुछ भी लिखा है ना? प्लस इसके बाद इस ब्राउजर में एक बार तुम जीमेल लॉगिन कर चुके हो, इसलिए वो ऑलरेडी जीमेल लॉगिन है। लेकिन इसमें ऐसा कुछ भी नहीं, ध्यान से समझना, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं। तुम्हारे आपके सामने है ये चीज, देखो। तो सेलेनियम जो ब्राउजर खोलता है और तुम जो ब्राउजर खोलते हो, दोनों क्रोम है। देखो इसमें ये सब कहां से आ रहा है? देखो शुभम का लैपटॉप है, शुभम ने कभी जीमेल लॉगिन किया होगा, और जीमेल लॉगिन है कि नहीं? अगर जीमेल दोबारा शुभम को खोलना है तो ज्यादा करना नहीं है, इस पर डबल क्लिक करेगा और शुभम का जीमेल क्या हो जाएगा, खुल जाएगा। लेकिन ये जो सेलेनियम ने ब्राउजर लॉन्च किया है, इसमें कोई जीमेल लॉगिन नहीं हुआ है, यहां कोई जी करके नहीं लिखा हुआ है ना? और प्लस देखते हैं जरा। अच्छा एक चीज बताएं, तुम लोगों ने कभी जैसे तुम देखोगे लोग तत्काल का टिकट बुक करते थे, तो उसके लिए वो लोग करते क्या थे,
नेट से, जैसे तत्काल का अगर तुम्हें टिकट बुक करना है फास्ट, तुम्हें क्या करना है? तुम्हें ये करना होगा, तुम चाहो तो ऐसा है, समझ रहे हो? अगर हाँ क्या बता रहे थे? हाँ, अगर तत्काल टिकट बुक करना है तो कैसे करोगे? क्रोम से करोगे तो ठीक है, लेकिन टाइम लगेगा। एक ऐसा भी ऑप्शन आता है, एक छोटा सा सॉफ्टवेयर जो क्या करता है। अच्छा, आज ये भी चीज जानो, ये सब बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, याद रखना। जैसे मान लो हमें तत्काल में बुकिंग करनी है टिकट, तो क्या काम करते हैं, यही लिखते हैं IRCTC तत्काल बुकिंग या टिकट, और फिर क्या है, टिकट लिख देना है। देखो क्या प्लगइन लिख रहे हैं। यहां देखो आ गया है क्रोम वेब स्टोर, आया कि नहीं आया? क्या आया है? जैसे नहीं तुम्हारे पास प्ले स्टोर है मोबाइल में, भैया क्रोम वालों का भी एक स्टोर है। इसके अंदर भी बहुत हजारों सॉफ्टवेयर्स हैं। जरा क्लिक करते हैं, चलो खुलता है, देखो कहां जाते हैं। ये देखो IRCTC एक्सटेंशन फॉर यू, और यहां देखो एक ऑप्शन जो आएगा वो आएगा ऐड टू क्रोम। आ रहा है कि नहीं आ रहा है का ऑप्शन? ऐड टू क्रोम करोगे, जैसे करते हैं जरा, ठीक हो, कह देते हैं क्या, ऐड एक्सटेंशन। देखो ये भी एक छोटा सा सॉफ्टवेयर ही है, लेकिन जनरली सॉफ्टवेयर तुमको दे दें तो सिस्टम पे इंस्टॉल करते हो ना, ये तो नॉर्मली उसको सॉफ्टवेयर बोलते हैं। ये जो IRCTC का एक्सटेंशन डाउनलोड कर रहे हो, ये तुम सिस्टम पे इंस्टॉल नहीं कर रहे हो, क्रोम पे इंस्टॉल कर रहे हो। इसीलिए इसको क्रोम का प्लगइन या क्रोम का एक्सटेंशन या क्रोम का एड ऑन, कई वर्ड इसके लिए इस्तेमाल करते हैं। देखो ध्यान से, क्या बोलते हैं इसको क्या बोलेंगे, प्लगइन, एड ऑन और एक्सटेंशन। हर एक्सटेंशन, एड ऑन या प्लगइन आपके ऑपरेटिंग सिस्टम पे इंस्टॉल नहीं होता। जब कोई वो प्लगइन होता है, एड ऑन होता है या एक्सटेंशन होता है, तो खुद किसी सॉफ्टवेयर का होता है। तो ये सब क्रोम सॉफ्टवेयर के क्या है, प्लगइन, एड ऑन, एक्सटेंशन। और कितने एड ऑन है, प्लगइन है क्रोम के, लाखों। तुम अपना बना लो, उनकी एक लैंग्वेज है, उस लैंग्वेज में कोड करके तुम अपना प्लगइन बना दो। किसी ने कोड करके ही तो ये बनाया है। तो प्लगइन लाखों प्लगइन है, अकेले IRCTC के हजारों लाखों प्लगइन है। नहीं मतलब टोटल है, अकेले IRCTC के 10-20 प्लगइन होंगे, 25 प्लगइन होंगे, बड़ी छोटी छोटी कंपनियों ने बनाया होगा, ठीक है। और यहां देखो रिमूव फ्रॉम क्रोम का भी ऑप्शन होता है, क्रोम से क्या हो जाएगा, हट जाएगा। अच्छा, ये जब इंस्टॉल हो जाएगा तो क्या फर्क पड़ेगा, ध्यान से देखो, ये कुछ नया दिख रहा है, पहले नहीं दिख रहा था। एक्सटेंशंस, और एक्सटेंशंस पे क्लिक करोगे तो बताएगा भैया तुम्हारे इस पे एक ही एक्सटेंशन अभी इंस्टॉल है, चाहे तो 10-20 एक्सटेंशन डाल दें। अलग अलग काम के लिए अलग अलग एक्सटेंशन है भाई, बहुत एक्सटेंशन है। और जो ढूंढना है तुमको सब मिलेंगे कहाँ, क्रोम वेब स्टोर में आ गए ना। अब देखो यहाँ पे क्या क्या है, देखो एड वेड आते रहता है ना, ब्लॉक करने का भी एक्सटेंशन है भाई। और किसी भी चीज से, अच्छा सर्च मार दो एक बार, क्या IRCTC इंटर मारो, लो भाई, ये दोनों क्या हैं, IRCTC के क्या है दोनों, हाँ प्लगइन है या वो है। अच्छा ये लिख दो, ट्रेन टिकट रिजर्वर, ये वो दुनिया भर के, मतलब एक्सटेंशंस की कमी नहीं, हजारों हैं, ठीक है। और ये एक्सटेंशन अलग से डालने पड़ते हैं, ठीक है। इसमें डाल दिया ना, यहाँ आप दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, इसीलिए दिख रहा है क्योंकि हमने डाल दिया। लेकिन याद रखना फिर से, भले तुम डाल दियो,
लेकिन जब तुम सेलेनियम से ब्राउजर लॉन्च करोगे तो उसमें कोई एक्सटेंशन दिखाई नहीं देगा। लेकिन क्रोम जरा खुद से चला के देखो, इनका क्रोम हम कर दे रहे हैं क्या, बंद। और अब फिर से ओपन कर रहे हैं गूगल क्रोम। अब देखो इसमें भी दिखाई देगा प्लगइन या एक्सटेंशन, लेकिन अभी हम ब्राउजर लॉन्च करा दे किससे, सेलेनियम से, तो भैया यहाँ कुछ भी, ये अभी भी बड़ा बेसिक वर्जन देगा। पहली बात तो ये जो ब्राउजर लॉन्च कर रहा है काम करने के लिए थोड़ी लॉन्च कर रहा है, ये तो ऑटोमेशन रन करने के लिए ना। अरे जितनी चीजें अपने ऊपर लाद के चलेगा उतना ही क्या हो जाएगा, स्लो हो जाएगा। ये क्यों डाले तुम्हारे अंदर क्या, प्लगइन। इस ब्राउजर में ये जो ब्राउजर का अपना वर्जन ओपन कर रहा है, अपना वेरिएंट ओपन कर रहा है, वो बड़ी बेसिक चीजों के साथ है जो सेलेनियम में टेस्टिंग के लिए चाहिए। इवन यहां लिखा भी है, क्रोम इज बीइंग कंट्रोल्ड बाय ऑटोमेटेड टेस्ट सॉफ्टवेयर। इस क्रोम से जब तुम कोई रिक्वेस्ट भेजते हो ना, सर्वर को पता चल जाता है कि जो रिक्वेस्ट आई है वो ऑटोमेशन से किसी ब्राउजर द्वारा ओपन किए गए किसी ब्राउजर से आई है। तो वही गूगल तुमको जीमेल वाले मना कर दे रहे हैं, भाई हम ऑटोमेट करने के लिए नहीं किए, ब्राउजर है अपना, क्या करो, जीमेल लॉगिन करो, तुम क्यों ऑटोमेट कर रहे हो। इसीलिए तुम्हारा देखो नहीं हो रहा है, तुम लोग जीमेल ऑटोमेट करने की कोशिश कर रहे हैं, नहीं हो रहा, मैन्युअली खोलो कुछ भी होगा, लेकिन ऑटोमेटिक वो पकड़ ले रहा है। लेकिन ये बातें छुपाई भी जा सकती है। हाँ, सेलेनियम में बहुत ड्रामा हो सकता है, गूगल पे डाल दो मिल जाएगा। हाउ टू डू, मतलब ये लिख दो, सेलेनियम ब्राउजर नॉट डिटेक्टेड बाय जीमेल। वो तुम्हें डिटेक्ट कर लेता है ना, जान जाता है ना कि भैया ये कोई सेलेनियम से रिक्वेस्ट मार रहा है और तुम्हारा ब्लॉक कर देता है। ठीक है, तुम लिखो, लिखा चलिए खुद ही लिखते हैं, सेलेनियम क्रोम ब्राउजर नॉट डिटेक्टेबल बाय जीमेल, या कुछ भी ऐसे बस 5-6 वर्ड भी लिख दोगे तब भी ढूंढो। याद है, कोई पूछ लिया है कि भैया जीमेल क्या कर रहा है, ब्लॉक कर रहा है, 4 लोग आके आंसर दिए भी होंगे कि ये वाली सेटिंग, ये वाला कर दो, ये कर दो, ये कर दो, क्या हो जाएगा। देखो 8 लोग आंसर दिए हैं ना, क्या नहीं होगा, जो भी समस्या होगी कहीं ना कहीं सोल्यूशन जरूर पड़ा होगा, बस अब तुम्हें ढूंढना पर है सही कीवर्ड्स के साथ। वो बता रहे हैं ये लोग। जानते हो असली खेल किसका होता है, इसका। एक क्लास दिख रही है, तो पाइथन का कोड है, तब भी नाम सेम है, क्या लिखा हुआ है, क्रोम ऑप्शंस लिखा है ना, क्या, क्रोम ऑप्शंस। तो अब आज से जान लो, एक क्लास है जावा में, सॉरी सेलेनियम में, जिसका नाम है क्रोम ऑप्शंस। इस क्लास का आप पूछोगे यूज क्या है, इस क्लास के सहारे तुम अपने क्रोम को, जो क्रोम का ब्राउजर ऑटोमेशन लॉन्च करेगा, उसे कंट्रोल कर सकते हो। तुम कहोगे सर अब कंट्रोल कैसा, सर कंट्रोल ऐसा कि तुम कहोगे जिस जिस फीचर के साथ तुम आओ उस फीचर के साथ आएगा। मतलब सेलेनियम में भी ब्राउजर लॉन्च कर रहा था तो प्लगइन उसमें आ रहा था, नहीं आ रहा, लेकिन तुमको वो प्लगइन चाहिए, तो क्रोम ऑप्शन ही वो जगह, वो वे है जो तुम्हें देगा रास्ता कि भैया तुम कहोगे तो जो प्लगइन है लॉन्च करेंगे, प्लगइन के साथ लॉन्च करेंगे। ब्राउजर लॉन्च होता है तो अपनी ही साइज में लॉन्च होता है, मतलब जैसे यहाँ देखो ब्राउजर लॉन्च कर दे, रन हो रहा है, तो ऐसा ब्राउजर लॉन्च हुआ ना, इसकी ये साइज है ना, हम चाहते हैं जब लॉन्च हो तो फलाने साइज, मतलब इतना बड़ा,
इतना बड़ा हो या मैक्सिमाइज हो, ठीक है, तो ये भी, इसका भी ऑप्शन क्या कौन देगा? क्रोम ऑप्शन। हम चाहते हैं ब्राउजर लॉन्च हो, स्क्रिप्ट चले, सब कुछ करे, लेकिन ब्राउजर दिखाई न दे। बात समझ रहे हो? स्क्रिप्ट रन करेंगे, वीटाइगर खुलेगा, वीटाइगर में सब काम करेगा, अकाउंट बनाएगा, सब करेगा, लेकिन तुम्हें सिस्टम पे कुछ भी दिखाई नहीं देगा। तुम कहोगे कुछ हो ही नहीं रहा, और तुम उसे चला दोगे, जितना काम कर रहा है वो सब कर रहा है बिना दिखे। मतलब क्या है, समझो एक तरह से क्या है, इनविजिबल मोड में है। इसमें है इनविजिबल मोड है, दिखाई नहीं दे रहा है, काम सारा हो रहा है भाई। तो अभी ब्राउजर फिर जाके अपना वीटाइगर खोलोगे ना, जो अकाउंट बनाए होगे सब बना होगा, सब काम हुआ होगा एज इट इज, बस ब्राउजर खुलता हुआ दिखाई नहीं देगा। सोचो, समझ रहे हो? इसको क्या बोलते हैं मालूम है? जब ब्राउजर खुला हुआ न दिखाई दे और काम सारे करे, उसी को बोलते हैं क्या? हेडलेस मोड। क्या बोलते हैं? हेडलेस मोड। मतलब हेडलेस होगा, चेहरा नहीं दिखाई देगा, लेकिन काम सारा करे। तो सोचो, हेडलेस मोड। और प्लगइन इंस्टॉलेशन, मतलब प्लगइन अपने आप इंस्टॉल होके आए। और क्या बताया हमने? ब्राउजर की साइज, ब्राउजर की साइज, ब्राउजर का साइज भी एक चीज होती है, और एक चीज होती है भैया क्या? रिजोल्यूशन। नहीं लगाते और 1024x768, हाँ लिखा रहता है ना 1920x1080, वो रिजोल्यूशन ही तो है। कितने पिक्सल्स लंबाई में है, कितने पिक्सल चौड़ाई में, वो रिजोल्यूशन। और बताओ क्या बोला? और एक चीज बताई क्या? हाँ एक चीज, अच्छा एक चीज बताओ, जब कुछ कहीं डाउनलोड करते हुए देखे हो, जैसे यहाँ जाएं, कोई फाइल पे क्लिक करें, तो क्या होती है? फाइल डाउनलोड हो जाती है कि नहीं? जैसे व्हाट्सएप पे गए, अभी व्हाट्सएप खोलें, कोई पिक्चर है डाउनलोड करना है, क्लिक करेंगे तो क्या हो जाएगी? तो सॉफ्टवेयर में दो टाइप की सेटिंग होती है। बहुत से सॉफ्टवेयर तुम डाउनलोड पे क्लिक करोगे डाउनलोड हो जाएगा, बहुत से सॉफ्टवेयर ऐसे होंगे जब डाउनलोड पे क्लिक करोगे तो डाउनलोड नहीं होगा। एक पॉपअप आ जाएगा, कहेगा सेव एज, फिर पूछेगा कहाँ डाउनलोड करना है, पहले कहेगा सेव करना है कि नहीं, अच्छा करना है तो कहाँ करना है, सेव एज पे क्लिक करोगे, यावा 3-5 करोगे और वो चीज जाके क्या हो जाएगी? सेव हो जाएगी। ठीक है। अब सेलेनियम की लिमिटेशन हमने पहले बताई थी। सेलेनियम किसी भी ऐसे पॉपअप पे काम, सेलेनियम सिर्फ अलर्ट पे काम करता है। सेलेनियम सिर्फ किस पे काम करता है? जावास्क्रिप्ट के अलर्ट। अपलोड वाली विंडो दिखाई थी ना, अपलोड वाला हो, डाउनलोड वाला हो, कुछ भी हो, इस पे सेलेनियम काम नहीं करता। लेकिन इसी क्रोम ऑप्शन से हम चाहें तो क्रोम की सेटिंग ऐसी कर सकते हैं, मतलब हम अपने जो ब्राउजर लॉन्च नहीं कर रहा है, उस ब्राउजर के लॉन्च को ही क्या कर सकते हैं? कंट्रोल कर सकते हैं कि इसमें क्या क्या रहे, क्या गुण रहे और क्या गुण न रहे। अपने आप जब खुलेगा तो उन गुणों के साथ होगा। जिसे कहते हैं क्या, जिसे बोल दें क्या, बोल देते हैं, चलो ऐसे बोल देते हैं क्या, वही डाउनलोड फंक्शनैलिटी। जहां पॉपअप आता है ना, हम यहाँ पे एक ऑप्शन होता है, अगर वो ऑप्शन यूज कर देंगे क्रोम ऑप्शन का, तो जब भी क्लिक करोगे पॉपअप आएगा ही नहीं। पॉपअप आएगा तो दबा के सीधा डाउनलोड करेगा। ये सारा सब कुछ का, और यही सिर्फ नहीं, और बहुत कुछ कर सकता है कौन? क्रोम ऑप्शंस। जावा में ये एक क्लास, सॉरी सेलेनियम में एक क्लास है जिससे तुम जो ब्राउजर ओपन हो रहा है उसको कंट्रोल कर सकते हो कि किस किस फीचर के साथ ओपन हो और किस किस फीचर के साथ ओपन ना। क्लियर है? चलो तब एक कंसेप्ट आज और भी समझो, ये भी बहुत जरूरी है। अच्छा तुम बताओ जरा, मान लो हमने अपने बैंक में लॉगिन किया, इसमें किया बैंक का एप्लीकेशन, HDFC या कोई भी था, हमने क्या किया? यूजर नेम डाला, पासवर्ड डाला, लॉगिन बटन पे क्या किया? क्लिक किया, हम लॉगिन। तुम्हें पता है यूजर नेम डालोगे तो
कुछ नहीं होगा, पासवर्ड डालोगे तो कुछ नहीं होगा। जब यूजर नेम पासवर्ड डाल के साइन इन बटन पे क्लिक करोगे तो एक रिक्वेस्ट जाएगी, कहाँ, सर्वर के पास। सर्वर यूजर नेम पासवर्ड वो लेगा, जाके डेटाबेस में चेक करेगा क्या ऐसा यूजर नेम पासवर्ड किसी का है, हाँ है, तो तुमको क्या करेगा, तुम्हारा होम पेज तुम्हारे सामने कर देगा। किसी को भी तो लॉगिन नहीं करा देगा, कुछ भी फालतू घास भूसा भर दोगे तो लॉगिन कर देगा, नहीं। यूजर नेम पासवर्ड सही होगा, जो हमको मेरा पता है तो हम लॉगिन होंगे, कोई दूसरा लॉगिन ऐसे नहीं होता भाई। सही यूजर नेम पासवर्ड डालोगे तो लॉगिन होगी। चलो एक बार हमने अपना सही यूजर नेम पासवर्ड डाला, लॉगिन हो गए। फिर इसके बाद वहां पे एक बटन आ रही थी क्या, फंड ट्रांसफर, पैसा ट्रांसफर करना। हम गए फंड ट्रांसफर पे क्लिक किए, जानते हो क्या होगा, फिर रिक्वेस्ट जाएगी, फिर रिक्वेस्ट जाएगी और जो सर्वर होगा वो रिक्वेस्ट को लेगा और इसके बाद रिस्पॉन्स में फंड ट्रांसफर वाला पेज भेजेगा। तुम देखोगे फंड ट्रांसफर वाला पेज क्या हो जाएगा, खुल जाएगा। अब लेकिन सवाल ये उठता है, सर्वर को ये कैसे पता चला कि फंड ट्रांसफर ओपन करने की जो रिक्वेस्ट है वो राहुल ने ही भेजी। यार यूज देखो, फिर वही बात है, एक सॉफ्टवेयर यूज करो, एक पेमेंट करो, गूगल पे पे करो, फोन पे पे करो, या एक फ्लिपकार्ट को ओपन करो, तुम सैकड़ों रिक्वेस्ट भेजोगे और सैकड़ों रिस्पॉन्स आएगा। लेकिन लॉगिन भी एक रिक्वेस्ट है, जब लॉगिन करते हो तो भी एक रिक्वेस्ट भेजते हो, रिस्पॉन्स में होम पेज पाते हो। अगली रिक्वेस्ट जब भेजते हो तो उसे कैसे ये पता चलता है कि ये रिक्वेस्ट भेजने वाला राहुल ही है। भैया राहुल अकेले रिक्वेस्ट नहीं भेज रहा है ना, वहां तो लाखों लोग भेज रहे हैं भाई। अब आईपी एड्रेस भी नहीं भाई, आईपी एड्रेस तो पहली बात तो तुम्हारे पास डेडिकेटेड आईपी एड्रेस है ही नहीं, कोई आईपी एड्रेस नहीं, आईपी एड्रेस यहाँ काम नहीं करेगा। बात समझ में आ रही है कि नहीं? सवाल, एक सॉफ्टवेयर तुम यूज करते हो, यूजर नेम पासवर्ड तो एक बार डालते हो, वो रिक्वेस्ट करते हो, रिस्पांस आता है, इसके बाद तुम हजारों रिक्वेस्ट भेजते हो, आता है रिस्पांस, लेकिन तुमसे बीच में पता नहीं कि लॉगिन कर लो। जो ये कैसे जानता है, तो आज से कंसेप्ट है, इसके लिए कंसेप्ट है जिसका नाम होता है क्या, सेशन आईडी। सेशन वर्ड का मतलब जानते हो क्या होता है? आप बैठक कह सकते हो। एक सेशन बताता है एक टाइम को, जैसे यहाँ क्लास का सेशन है, सेशन मान लो 1 घंटे का है? कोई ट्रेनिंग दे रहा है, कोई मीटिंग है, सेशन 1 घंटे का है, कोई क्लास ले रहा है। सेशन का मतलब एक टाइम, एक ड्यूरेशन, पर्टिकुलर किसी काम को करने का, उसी को बोलते हैं क्या, सेशन। जानते हो अभी कंसेप्ट क्या यूज करता है? जब तुम यहाँ से यूजर नेम डालते हो, पासवर्ड डालते हो, लॉगिन बटन पे क्या करते हो, क्लिक करते हो, तो वहां जाती है क्या, रिक्वेस्ट। वो डेटाबेस में चेक करता है जी तुम सही हो, तो रिस्पांस में जो भेजता है पेज HTML, उसके साथ एक चीज और भेजता है जिसे बोलता है वो क्या, सेशन आईडी। और वो रिस्पांस में आती है, तुम्हारे ब्राउजर के अंदर आके क्या हो जाती है, चिपक जाती है। अब जब कोई भी रिक्वेस्ट भेजते हो तो रिक्वेस्ट में, अब वाली रिक्वेस्ट के साथ रिक्वेस्ट तो जाती है, साथ में सेशन आईडी भी जाती है, और जिससे तुम्हारा ब्राउजर पहचान जाता है ये तो वही है यार, राहुल ही तो है जो अभी 1 मिनट पहले लॉगिन किया था। सेशन आईडी इसीलिए सबकी हमेशा यूनिक होगी, और बहुत भाई हजार लाखों, इसीलिए बहुत बड़ा सा क्या होगा, वो अल्फा न्यूमेरिक क्या होगा, बहुत बड़ा सा क्या होगा, नंबर। मतलब याद रखो, जब तुम रिक्वेस्ट, जैसे ये देखो, हम गए जीमेल पे या किसी साइट पे, और साइट पे जाने के बाद हमने यहाँ लिखा, मान लो gmail.com। अभी सेशन वेशन का कोई चक्कर नहीं, जब यूजर नेम पासवर्ड डाल के लॉगिन करोगे और रिक्वेस्ट भेजोगे, तब जो वो रिस्पांस देगा, उस रिस्पांस में होम पेज के साथ सेशन आईडी लगी रहेगी। अब इस ब्राउजर से जब भी कोई रिक्वेस्ट भेजोगे तो उस रिक्वेस्ट के साथ सेशन आईडी जाएगी, और वही तो जनरेट करके सेशन आईडी दिया था, उस सेशन आईडी से पहचान जाएगा ये रिक्वेस्ट भेजने वाला और कौन था। तुमको बार बार नहीं कहेगा भैया कौन हो तुम बताओ, कौन हो तुम बताओ। आई बात समझ में? हाँ, एक ही बात।
जैसे हाँ, एक ब्राउजर पे एक बार, जैसे मान लो जीमेल पे किए, अब ऐसे ही मान लो तुम किससे फायरफॉक्स ओपन करो, वहां जीमेल लॉगिन करने की कोशिश करो, वो अलग है। फिर से यूजर नेम और क्या भेजेगा, यूजर नेम पासवर्ड डालेगा, लॉग करेगा, और जो रिस्पॉन्स आएगा उसमें सेशन आईडी आएगी। सेशन आईडी का एक फायदा देखो, अगर हम जीमेल लॉगिन ध्यान से समझना, अगर जीमेल लॉगिन हम यहाँ कर लें, जैसे इनके पास खुला हुआ है, मान लो ये जीमेल लॉगिन कर लें, खुला है या जीमेल पे इनका लॉगिन है, अब अगर हम दोबारा gmail.com यहाँ पे डालेंगे तो हमसे यूजर नेम पासवर्ड नहीं पूछेगा भाई, हमसे यूजर नेम पासवर्ड नहीं पूछेगा, कुछ नहीं पूछेगा हमसे। क्यों? क्योंकि एक ही ये जो ब्राउजर खुला हुआ है, ये सारे इसमें टैब्स खुले हों या इनको हम खींच के अलग विंडो में कर दें, ये सब आपस में सेशन आईडी शेयर करते हैं। जो रिक्वेस्ट जाएगी वो समझ जाएगा रिक्वेस्ट भेजने वाला वही है जो अभी 2 मिनट पहले क्या किया था, जो लॉगिन किया था। क्लियर है ये बात? बैंक यूज करते हो ना, अंदर गए लॉगिन कर लिए, पैसा भेज लॉग आउट नहीं किए, कुछ देर बैठे रहे, देखते होगे 15 मिनट बाद अपने आप क्या हो जाता हो, लॉग आउट हो जाता है ना। तो इसको बोलते हैं हम लोग, क्या जानते हो, ये इसे बोलेंगे सेशन एक्सपायर हो गया, मतलब टाइम आउट हो गया या क्या हो गया। अक्सर साइटों में तुम देखे होगे, कुछ देर एक्टिविटी ना करो अपने आप क्या हो जाते हैं इसकी भी टेस्टिंग होती है भाई, पता होता है, रिक्वायरमेंट में लिखा होता है कि 20 मिनट बाद बंदा क्या हो जाना चाहिए, लॉग आउट होना चाहिए, सेशन क्या हो जाना चाहिए, एक्सपायर हो जाना चाहिए। दोबारा अगर कोई रिक्वेस्ट भेजे तो फिर यूजर नेम पासवर्ड, बहुत से सॉफ्टवेयर ऐसे देखे होगे ना, यूज कर रहा है, छोड़ दो, दोबारा आधा घंटा बाद आगे क्लिक मारो तो फिर से लॉगिन करो, कहता भैया पहले लॉगिन करो अब अंदर जाओ, क्योंकि वो सेशन क्या हो गया, एक्सपायर हो गया। जब तक यूज करते रहोगे तब तक सेशन एक्सपायर नहीं होगा। वैसे 4 घंटे यूज करते रहो, कुछ नहीं बोलेगा, लेकिन उसके बाद अगर करेगा तो कहेगा कि भैया सेशन क्या हो गया, एक्सपायर हो। बहुत जगह देगा। जीमेल आजकल देना बंद कर दिया, पहले देता था। अब जीमेल जानता है आदमी बार बार लॉगिन करेगा तो कौन यूज करेगा। ये लोग एक बार सेशन मेंटेन करते हैं, इसके बाद तुम चाहो तो जीमेल 10 दिन बाद 20 दिन बाद भी खोलोगे तो दिक्कत नहीं आती। ना 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 अलग से, जैसे विंडो हैंडल नहीं था, सेम वही कि भैया उस दौरान वही पहचान, सेम वैसा ही इसका। जब भी लॉग आउट करके दोबारा लॉगिन करोगे, एक रैंडम तुमको सेशन आईडी पकड़ा देगा और उसी से तुमको क्या रहेगा। विंडो हैंडल का भी तो सेम ही कंसेप्ट था, जब ब्राउजर लॉन्च करेगा तो एक हैंडल वैल्यू पकड़ा देगा और उसी हैंडल वैल्यू से बार बार अपने ब्राउजर को पहचानेगा, 10-20 और खुले रहेंगे, उसे कंफ्यूजन नहीं होगी। ऐसे ही सोचो, सर्वर के पास लाखों लोग रिक्वेस्ट भेज रहे हैं, लेकिन सबको सही सही रिस्पॉन्स सबके पास भेज रहा है, एक बार लॉगिन कराता है, बार बार नहीं कराता है। कैसे? सेशन आईडी से। क्लियर है? अच्छा, लेकिन जैसे यहां पे तो, यहां देखो, यहां तो जीमेल लॉगिन हो रखा है ना, यहां तो इनका जीमेल लॉगिन क्या है, हो रखा है। लेकिन जो ब्राउजर सेलेनियम लॉन्च करेगा उसमें कोई भी लॉगिन हो नहीं रखा है, इसका सेशन क्या होगा, अलग होगा। ये अलग रिक्वेस्ट भेजेगा, अलग रिस्पॉन्स पाएगा। और एक बात बता दें, दो मतलब एक सेलेनियम का खोला हुआ ब्राउजर और एक तुम्हारे हाथ से खोला हुआ ब्राउजर, ये दोनों आपस में सेशन शेयर नहीं करते। यहाँ पे gmail.com डाले तो बोला भैया कि यूजर नेम पासवर्ड डालो, कौन हो तुम, और यही gmail.com इस पे डाल दे जो अपने हाथ से खोला था, तो फट से हमें क्या कर देगा, अंदर कर देगा, कहेगा अरे तुम तो वही आदमी हो भाई, है ना। तो सेशन, अच्छा तो देख रहे हो एक ही ब्राउजर है, क्रोम के ही एक सेलेनियम का खोला हुआ और एक खुद का मैनुअली खोला हुआ, दोनों आपस में सेशन शेयर नहीं करते। ऐसे ही दो अलग अलग ब्राउजर भी सेशन शेयर नहीं करते। मतलब क्रोम में लॉगिन कर दोगे तो फायरफॉक्स में नहीं हो जाएगा। फायरफॉक्स में तो तुम्हें फिर से यूजर नेम पासवर्ड डालना पड़ेगा, क्योंकि क्रोम अलग है, फायरफॉक्स अलग है, ये दोनों आपस में सेशन शेयर नहीं करते। क्रोम है, फायरफॉक्स है, आई है, ये आपस में सेशन शेयर नहीं करते। क्लियर है? और एक तरीका अच्छा बता दे, कई बार हम चाहते हैं कि सेशन शेयर ना हो,
कई बार हम चाहते हैं सेशन शेयर, मान लो हमको दो, अब तो सेलेनियम ये भी सर जीमेल ये भी देने लगा कि दो दो यूजर ने दो दो ईमेल आईडी बनाए हो तो कह सकते लॉगिन कर सकते हो ना। यहीं पे एक ऑप्शन देता है ना क्या, ऐड अकाउंट का, या अगर और कोई अकाउंट रहता देता। पहले ऐसा नहीं था भाई, पहले मान लो मेरे पास दो ईमेल आईडी है, एक लॉगिन किए हैं तो फिर से gmail.com करेंगे तो वही खुलेगा, दूसरा खोलना है तो पहले इसको लॉग आउट करते थे, तब उसको क्या करते थे, लॉगिन करते थे। ऐसे करना पड़ता था जब हम लोग पहले जीमेल को यूज करते थे। या बहुत से एप्लीकेशन है जो अब भी ऐसे ही यूज होंगे, जैसे IRCTC के तुम्हारे पास दो लॉगिन हो, IRCTC के मान लो तुमने कितने लॉगिन बना रखे हैं, दो, एक पे लॉगिन कर लो यहाँ पे और फिर नई टैब खोलो, दूसरा लॉगिन करोगे नहीं होगा, क्योंकि जैसे IRCTC डालोगे सीधे तुमको उठा के होम पेज पे डाल देगा, लॉगिन पेज ले ही नहीं आएगा, कहेगा यार वही आदमी तो है ये। सोचो हम कह रहे हैं यही दो टैब हैं, जरा दो IRCTC के दो लोग अपना आओ जिन्हें दोनों टैब पे लॉगिन कर दो, संभव ही नहीं। एक आदमी लॉगिन करेगा और दूसरा जब IRCTC डालेगा तो फट से उसको क्या करेगा, वही वाले पुराने वाले पे ही फिर से क्या कर देगा, लॉगिन कर देगा, क्योंकि सेशन आपस में क्या हो रहा है, शेयर हो रहा है। क्लियर है? ठीक है। लेकिन एक तरीका है, अगर मान लो हमें जरूरत पड़े ही तो आज से जान लो, कंट्रोल शिफ्ट एन कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, कंट्रोल शिफ्ट एन। ये भी एक नया विंडो खोला ना, ये ब्लैक कलर से, इसको बोलते हैं इनकॉग्निटो मोड। क्या बोलते हैं, इनकॉग्निटो मोड। दो चश्मा टोपी सब लगाया जासूस की तरह है ना, ये इनकॉग्निटो मोड है। इसको ये जब ओपन करोगे, जीमेल खोलोगे तो पुराना वाला सेशन वो शेयर नहीं करेगा, ये नया करेगा। तो जब कोई वही हम लोग, जैसे हम मैनुअल टेस्टिंग कर रहे हैं, हमसे कहा जाए कि एक IRCTC से वो करो, टिकट बुक करो और दूसरे से वहां जाके क्या करो, चेक करो, तो हमको दो लॉगिन करना है तो हम नहीं कर पाएंगे एक ही ब्राउजर में यहाँ पे। लेकिन हम एक नॉर्मल ब्राउजर खोल कर लें और एक कंट्रोल शिफ्ट एन करके क्या ओपन कर लें, इनकॉग्निटो मोड कर लें, क्योंकि इनकॉग्निटो मोड जो होता है वो भी सेशन शेयर नहीं करता, इसलिए इनकॉग्निटो मोड है ये। समझ रहे हो? तुम कैसे चेंज करोगे, तुम्हारे हाथ की चीज ही नहीं है वो, तुम चेंज करोगे? तुम रिक्वेस्ट भेजोगे, रिस्पांस में सर्वर देगा, तुम दे रहे हो जो चेंज करोगे, वो देगा इंटरनली, वो यूज करेगा भैया, वो तुम्हारे काम। जैसे तुम कह दो कि किसी की हैंडल वैल्यू हम चेंज कर दें, अरे तुम कहाँ से चेंज कर दोगे? तो सेलेनियम दे रहा है, सेलेनियम उसी से उसको क्या कर रहा है, पहचान रहा है, तुमसे पूछ ही नहीं रहा। क्लियर है ये? तो ये चीज आज से समझ गए भाई। सेशन आईडी बड़ा अच्छा कंसेप्ट है। कल किसी का इंटरव्यू था, पूछा था सेम यही चीज कि कैसे लॉगिन करते हैं, तो इसके बाद हम जब भी यूज करते हैं तो कैसे पहचानता है, बार बार क्यों नहीं लॉगिन करवाता। हाँ, तो वही सेशन आईडी से, क्योंकि जब भी हम रिक्वेस्ट भेजते हैं रिस्पॉन्स आता है उसके साथ सेशन आईडी आती है। पहली बार जब वो ऑथेंटिकेट करता है हमें, पहली बार चेक करता है उसके बाद, और उसके बाद जो भी रिक्वेस्ट जाती है सेशन आईडी के साथ जाती है, और वो फिर वो सेशन आईडी से पहचान जाता है ये वही आदमी भाई, बार बार इसको लॉगिन मत करवाओ। हाँ, नहीं, अच्छा तुम्हारा कहने का मतलब है gmail.com डाले खुला, फिर से gmail.com डाल दोगे? नहीं, जैसे मान लो कोई लॉगिन किया, हमें 15 सेकंड का दे दिया, सेकंड ड्यूरेशन का टाइम, तो 15 सेकंड तक हम कोई एक्टिविटी नहीं कर रहे हैं, तो सेशन एक्सपायर हो जाएगा। हाँ, अगर हम 15 सेकंड के बीच में अगर कोई एक्टिविटी कर रहे हैं उस पेज पे, तो वो फिर भी जनरेट कर देगा, 15 सेकंड फॉरवर्ड कर देगा। हाँ, देखो जब तक सेशन आईडी तुम्हारी, जब तक तुम्हारा सेशन एक्सपायर नहीं हुआ है तब तक उसी सेशन आईडी से तुम्हें क्या करता रहेगा, आइडेंटिफाई। और जब एक्सपायर हो जाएगा तो तुम्हें पहले तो लॉगिन करवाएगा, जब लॉगिन करवाएगा तो दोबारा सेशन आईडी तुम्हारे लिए क्या करेगा, फिर से जनरेट करेगा, और फिर से तुम क्या करोगे, यूज करोगे। ठीक है, तो ये चीज देखो। तो सेशन आईडी के बारे में बात पता चली, और बात ये पता चली कि अपना ब्राउजर जो लॉन्च कर रहे हो उसको कंट्रोल कैसे किया जाए, उसके लिए कौन है, क्रोम ऑप्शंस। अब अच्छे जरा इनका कोड देखते हैं, कहाँ है कोड।
चल रहा है ना। एक काम करते हैं, अभी ये चलता है ब्राउजर, अच्छे से लॉन्च होता है ना, सब होता है। एक काम करते हैं, यहीं पे लिख देते हैं क्या, एक क्लास का ऑब्जेक्ट बना रहे हैं जिसका नाम क्या है, क्रोम ऑप्शंस, और एक वेरिएबल में रख देते हैं उसका नाम cho रख लेते हैं। अब cho डॉट मेथड आएंगे। अब इसी में बहुत मेथड है, इसी में एक मेथड है ऐड आर्गुमेंट्स। ठीक है, अब एक काम करो, क्या क्या करना है, चलो एक एक करके देखते हैं। पहला हमें काम क्या करना है, हेडलेस मोड में अगर चलाना हो तो लिखो सेलेनियम, क्या लिखोगे, क्रोम हेडलेस मोड। जावा भी डाल दो, नहीं तो सोचता पाइथन वाइथन में आंसर आ जाए। क्या बताया भाई, क्रोम ऑप्शन से, बस ज्यादा कुछ नहीं करना, कोई ड्रामा नहीं करना। आ जाते हैं, क्या है, cho डॉट ऐड आर्गुमेंट्स है ना। अब जरा ब्राउजर लॉन्च करते हैं, यहाँ देखो क्या है, डीबगर है ना, ब्रेक पॉइंट लगाए, यहाँ आके रुकेगा कि नहीं रुकेगा। अच्छा, अब ये हमने क्या किया, क्रोम ऑप्शंस का ऑब्जेक्ट बना दिया और उसमें ऐड आर्गुमेंट्स। अब यही जानते हो cho, ये क्रोम ड्राइवर क्लास का क्या बन रहा है, ऑब्जेक्ट बन रहा है कि नहीं बन रहा है, क्रोम ऑप्शंस क्लास का क्या बन रहा है, ऑब्जेक्ट बन रहा है। इसी ऑब्जेक्ट बनाने के टाइम पे, अच्छा ऑब्जेक्ट बनाने के टाइम पे जो पैरामीटर भेजते हो वो किसको मिलता है, कंस्ट्रक्टर को। तो बस इसके कंस्ट्रक्टर को वही क्रोम ऑप्शंस का ऑब्जेक्ट भेज दो। देख लो ध्यान से, तो सेव करना है, तुम्हारी आंख के सामने है। भाई देख लो, ऐसे तो ऐसे पहले के खुले हुए ब्राउजर चल रहा है। देखो भाई ब्राउजर लॉन्च हो गया, दिखे न दिखे, ये तो पहले वाला है, तो हाथ वाला है। ब्राउजर देखो लॉन्च हुआ है, यूआरएल वेट करेगा, गेट टाइटल मेथड कॉल करो, टाइटल लेके आएगा, सब करेगा, बस दिखाई नहीं देगा। फास्ट होता है पहली चीज, दूसरी चीज डिस्टर्ब नहीं करता। जो खुलता है क्रोम, वो कई बार तुम काम कर रहे हो, तुमसे हाथ से खींच के अपनी तरफ लेके चला जाता है ना, वो सब डिस्टरबेंस नहीं आती, और फास्ट भी होता है, ये फास्ट भी होता है और बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं भाई। और बहुत जगह इसे यूज करना मजबूरी भी है, क्योंकि नॉर्मल चीज चलती नहीं है। आगे बताएंगे, जब CI/CD पे एग्जीक्यूशन करोगे तो वहां हेडलेस मोड ही चलता है। और क्या करना पड़ा हमें बताओ, सोचो, पूरा गायब कर दिया सब कुछ, कितनी लाइनों से, 2 लाइन। काम वही होगा, सब होगा, इतनी पावरफुल क्लास है। ये तुम्हारे लॉन्च होने वाले ब्राउजर के सेशन को, उसके ब्राउजर को कंट्रोल करती है। अभी साइज बताते हैं, चलो चलो, ये तो हेडलेस मोड हो गया। क्या, हाँ एज इट इज भाई, इसलिए तो हम क्यों पागल थे जो गूगल पे सर्च किए इतने दिन काम करने के बाद भी, क्योंकि यहाँ वाली चीजें डॉट करके नहीं मिलने वाली। तो अभी हमें भी यूज करना होगा कोई चीज, तो हम लिखेंगे नहीं, हमको ये पता है ये चीज फलाने जगह से मिलने वाली है, क्रोम ऑप्शंस इसके लिए देगा, तो हम फटाक से नेट पे यही डालेंगे, क्रोम ऑप्शंस, या जैसे हमने क्या सर्च मार दिया, बहुत आसान से आप सर्च मार दिया। अभी जैसे हमें क्या करना है, दूसरी चीज,
हमें देखना है यार प्लगइन का इंस्टॉलेशन, ये भी कर सकते हो। तुम चाहो कि IRCTC का फलाना प्लगइन जो है जब खुले तो उस प्लगइन के साथ खुले, तो ये भी कर सकते हो। अगर हमको ब्राउजर की साइज जरा देखते हैं, ब्राउजर साइज, क्रोम ऑप्शंस, सेलेनियम, जावा। हाँ भाई देखो तो मिला कुछ। हाउ टू सेट विंडो साइज फॉर क्रोम इन सेलेनियम, कोई ना कोई तो दिया ही होगा। जाग भाई लो, वैसे ऐड आर्गुमेंट्स मेथड में यही भेज दो, यही भेज दो। पाइथन भले है, पाइथन में अंडरस्कोर अंडरस्कोर जगह जगह लगता है तो हम वो यूज ही नहीं कर रहे हैं, लेकिन सेलेनियम चाहे जावा हो चाहे पाइथन हो, बनाया है उन लोगों ने कैसे, एक ही जैसा। वैसे चलो जावा का कोड भी मिल जाएगा, कंफ्यूजन मत रखो। ये तो उनका है, ये जो यूज क्रोम ड्राइवर करके लिखा है ना, ये नहीं है। तब भी बहुत लोग आंसर दिए होंगे, हम जान रहे हैं ना। ये देखो जावा वाले भी गए, जावा वाले भी मिल गए कि नहीं मिल गए। साइज ही नहीं, पोजीशन भी सेट कर सकते हो कि कहां से किस पोजीशन से उसका वो बनाए। हाँ वैसे ये दे रहा है वहां से, ये तो सेट साइज से दे रहा है, ये यहां से भी होता है। देखो ऐड आर्गुमेंट्स में दिया है ना, लो जी यही आ जाओ। अब हेडलेस रहेगा तो साइज दिखेगी कैसे, है ना, इसीलिए हम हेडलेस वाले को क्या कर दे रहे हैं, कमेंट डॉट। हो गया ना। अब जरा लॉन्च करो, देखना अलग से आपके साइज में खुलेगा, 1920 × 1080। ये है 1920 × 1080। अभी कर दो ऐसा, जैसे तुम्हें बहुत अंतर नहीं महसूस हो रहा होगा। चलो हम इसको कर दें 920 और 100। अब तो तुम्हें अजीब सा दिखेगा, पकड़ में आ जाएगा। जैसा भी था उसी साइज में क्या कर दिया इसने, साइज। अब जैसे साइज यहाँ पे है ना, 00 कर दोगे तो यहाँ से मानेगा, कहाँ से, यहाँ से एकदम कोने से, ठीक है। अगर 100-200 कर दो तो शायद यहाँ से ऐसे खोलेगा। तो साइज, पोजीशन, रिजोल्यूशन, ये सारी चीजें तुम क्या कर सकते हो, सेट कर सकते हो। ये तो डिपेंड करता है तुम्हारा लैपटॉप कौन सा है, उसकी अपनी अपनी साइज होती है ना हर लैपटॉप की। तो अब बात समझ में आ रही है कुछ, ये सब कर सकते हो किससे, इसी क्रोम ऑप्शन से। और अच्छा एक चीज और देखते हैं, देखो लिखते हैं सेलेनियम क्रोम फाइल डाउनलोड क्रोम ऑप्शंस, इतना लिख दो। मतलब जितनी हिंट दे दोगे उतना अच्छा रिजल्ट लेके आएगा। हाउ टू डाउनलोड फाइल यूजिंग सेलेनियम एंड पाइथन, लिख दो भैया, क्या साथ में। देखो कोई ना कोई आंसर दे देगा, जो भी होगा। ये क्रोम ऑप्शन से क्या है, इसका जुगाड़ है,
2-4 लाइन का कोड होगा, कॉपी करके वहां पेस्ट कर देंगे। यहाँ नहीं, बहुत जगह मिलेगा। हाउ टू डाउनलोड फाइल इन सेलेनियम विथ क्रोम ब्राउजर। देख रहे हो क्रोम ऑप्शंस आ रहा है कि नहीं? जो जवाब है उसके पेज में जाके देखो, क्रोम ऑप्शंस का ही जिक्र होगा। इसको यूज कर दोगे तो जानते हो क्या होगा? जो ब्राउजर लॉन्च होगा उसमें ये कैपेबिलिटी होगी, अगर कहीं क्लिक किया जाएगा तो पॉपअप सपअप कुछ नहीं आएगा, सीधे फाइल क्या हो जाएगी? डाउनलोड हो जाएगी, झंझट ही खत्म। हाँ, जहां डाउनलोड, अच्छा अब एक चीज ये भी होता है कई बार, हाँ एक सही सवाल पूछा इन लोगों ने, जब हम कहीं डाउनलोड क्लिक करते हैं, मान लो नहीं पूछ रहा पॉपअप, लेकिन अपने आप डाउनलोड कर रहा है, तो अपने आप डाउनलोड कर रहा है तो कहाँ डाउनलोड करेगा? डाउनलोड्स फोल्डर में। लेकिन हम चाहते हैं कि भैया डाउनलोड्स फोल्डर में डाउनलोड ना, डेस्कटॉप पे हो या मेरे प्रोजेक्ट के अंदर हो, तो वो काम भी हम इसी से करा सकते हैं। समझ रहे हो? वैसे अच्छा डाउनलोड्स में होता है ना, क्यों होता है? हर चीज दिखती है जो भी होती है। जाओ यहाँ पे भाई, सेटिंग है, लो जी सेटिंग में आ गए, डाउनलोड्स है भैया, यहाँ लोकेशन ये है, इसलिए डाउनलोड होता है। यहाँ पे चेंज कर दो लोकेशन और आप फाइल डाउनलोड करोगे, जहां कहोगे वहां होगा। क्रोम ऑप्शंस के सहारे हम जो क्रोम लॉन्च होगा उसमें लोकेशन कुछ अलग ही दे देंगे, तो जो देंगे वही डाउनलोड होगा। ठीक है, चलो आ जाओ। लो ढूंढोगे मिल जाएगा भाई, और नहीं तो सबसे अच्छा आजकल कौन है इन सब चीजों को बताने के लिए? चैट जीपीटी। अभी तो फिलहाल देख लो भैया, यही कोड या ऐड करना है, देख लो। अभी ये मैप सेट, अच्छा मैप बताया है हमने, अच्छा लिस्ट और सेट बताया है, तो अभी फिलहाल देखो बहुत सी चीजें हमें नहीं भी समझ में आए तो क्या मतलब है, मेरा काम है ना, काम निकालना होता है हमें, तो हम नेट से कोड ढूंढते हैं, लेते हैं, सेट करते हैं, चला के देखते हैं, चल गया मेरा काम, निकल गया, ठीक है देखेंगे। पहले तो मेरी प्रायोरिटी क्या होती है ऑफिस में कि भैया अपना काम करो, जो शाम तक करने को मिला है उसे करके हमें देना है, चाहे जैसे। कोई ये नहीं पूछेगा अच्छा इसमें ये क्यों किए, कैसे किए, तुमको समझ में आएगा, उनको इससे मतलब है ही नहीं। उनको मतलब भैया ये काम है, इतना करना है, हमको मिला है, हमें करके देना है, चाहे जैसे। हम गूगल करके करें, चाहे चैट जीपीटी से पूछे, चाहे खुद से लिखें, चाहे सेलेनियम की हेल्प में जाके देखें, मेरे ऊपर है। ठीक है, तो देखो ध्यान से इसको, अभी आगे हम बताएंगे, मैप के बारे में बताएंगे, तो ऐसा नहीं समझाएंगे, अब समझाएंगे आपको। ये देखो, ये लिखना पड़ेगा, ये कुछ चीजें इंपोर्ट करनी होंगी, चलो हम उसमें समझाएंगे, लेकिन तब भी तुमको देख के समझ में आएगी कुछ बातें। देखो बात नंबर क्या, 1 देखो यहां लिखा है ना, इन दोनों का मतलब समझा दे तुमको। लिखा है यहाँ, क्या लिखा है? प्रोफाइल, डिफॉल्ट, कंटेंट, सेटिंग्स, पॉपअप। कि भैया ये कह रहा है कि जो आपका क्रोम लॉन्च होगा बाय डिफॉल्ट ही पॉपअप फेंकेगा कि नहीं फेंकेगा। 0 लिख दोगे तो नहीं फेंकेगा, 1 लिख दोगे तो फेंकेगा। तो हम 0 हमको तो हटाना है ना, हमें तो पॉपअप है कि भैया पॉपअप ना आए, काम हो जाए, तो हम इसलिए वैल्यू क्या रखेंगे? 0। और दूसरा आप कह रहा है भैया डाउनलोड डॉट डिफॉल्ट अंडरस्कोर डायरेक्टरी, कि भैया आपका डाउनलोड जब कोई चीज करोगे तो बाय डिफॉल्ट कौन सा है, डाउनलोड्स फोल्डर है कि डेस्कटॉप है। चलो दिखाते हैं तुमको, जो अभी सेलेनियम ब्राउजर लॉन्च करेगा ना उसकी क्वालिटी देखना। बड़ी अच्छी क्लास है आज की भाई, इसको देख लेना, इसकी नोट्स जरूर बना लेना।
लो जी, ये कह दिए। जानते हो अब क्या होगा? कोई भी चीज डाउनलोड करोगे तो कहाँ डाउनलोड होगी? आधार प्रोजेक्ट के अंदर। ऐसा नहीं कहीं भी, मतलब जो ये सेलेनियम ब्राउजर लॉन्च करेगा उसके अंदर कुछ भी डाउनलोड करोगे तो इसी के अंदर जाएगा। ये भी चेंज कर सकते हो कि नहीं? जरा इसको स्टॉप करते हैं, अभी नहीं काम करेगा। एक काम करो, आ जाओ, अभी 2 लाइन 1 लाइन तो उठाए ही नहीं। जानते हो, फिर तुमको ये यूज करना पड़ेगा। बिल्कुल यही मेथड है। किस क्लास का? क्रोम ऑप्शन का। cho डॉट सेट एक्सपेरिमेंटल ऑप्शन। वैसे हम तो कॉपी किए थे यार, बस। और तुमको इसका सबसे बड़ा सबूत दिखाते हैं अभी। जो ब्राउजर खुलेगा उसकी सेटिंग में जाके देखना, डाउनलोड का फोल्डर दिखाएगा कि वहाँ क्या लिखा था, सी और यूजर अनुराग और जो लिखा था सब एग्जैक्टली वही है। लॉन्च किया है इसने? लॉन्च किया ना? चलो आ गया। अब आ जाओ, देख लो, इसमें जाओ और सेटिंग में जाओ और डाउनलोड्स में जाओ। बता रहा है ना, हम आधार प्रोजेक्ट के अंदर चीजें सेव करेंगे। मतलब बताया ना, अपने ब्राउजर को ही कंट्रोल कर सकते हो कि उसके अंदर क्या सेटिंग हो, क्या न हो, कौन सा प्लगइन पड़ा हो, कौन सा प्लगइन न पड़ा हो, कितनी साइज हो, हेडलेस मोड हो तो कैसा मोड हो, हर चीज तुम सेट कर सकते हो इसी क्रोम ऑप्शंस। ऐसा कभी मत सोचना सर जी तो नया कर रहे हैं तो पुराना वाला कमेंट कर दे रहे हैं। तुम 2-3 सेटिंग भी एक साथ कर सकते हो भाई, उसको कोई नहीं है। 10 सेटिंग एक साथ करो। अब हम वहाँ भाई तुमको दिखा रहे थे साइज और कर देते थे हेडलेस, तो दिखाते क्या? इसीलिए हमने उसे क्या किया था, कमेंट किया था कि भैया हेडलेस हटा दो, तब तो तुमको दिखेगा कि साइज घटी की बढ़ी। ठीक है, ये भैया गूगल करो हट जाएगा। पहले हम लोगों ने बताया ना, जैसे लिखा था कि डिटेक्ट, हमें डिटेक्ट न कर पाए। जाओगे 10-20 लोग इसके बारे में भी लिखे होंगे। देखो जीमेल वाले भी इसी चक्कर में पड़े हैं, कैसे इनको पकड़ें। लेकिन जिनको यूज करना है वो भी इसी चक्कर में पड़े हैं कि कैसे बिना पकड़ाए हम अंदर जाएं। तो दोनों चीज मिलेगी नेट पे, तुमको ढूंढोगे मिलेगा। हम लोग कभी कभी ऐसे, कभी जरूरत पड़ती थी हम लोगों को, कुछ फ्रीलांसिंग के ऐसे काम होते थे कि ऐसी साइटों को हम लोगों को एक्सेस करने की कहते थे जो वो लोग एक्सेस नहीं होने देना चाहते थे। तो हम लोग अनडिटेक्टेड होने के लिए चीजें सर्च करते थे और काम करती थी। ठीक है, क्या करें? देखो वैसे तो अभी तुमको ये डाउनलोड ढूंढना पड़ेगा, ये चीज डाउनलोड करने में ढूंढनी पड़ेगी कि कहाँ डाउनलोड हो रहा है। नंबर 1 बात। नंबर 2 बात, बहुत जगह ऐसी भी है जहां क्लिक करो अपने आप ही बाय डिफॉल्ट क्या हो जा रहा है, जैसे उसमें है वी टाइगर में 2 फंक्शनलिटी है ना, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट। एक्सपोर्ट से डाउनलोड होता है, वहां आता ही नहीं पापा। तो वहां ये नहीं है, जब कभी आएगा तब इस चक्कर में पड़ोगे। बहुत से ऐसे एप्लीकेशन यूज करोगे जहां कुछ डाउनलोड करने जाओगे तो फट से पॉपअप आ जाएगा। वहां सेव या सेव एज करके क्या रहेगी, बटन रहेगी, उस पर क्लिक करोगे, फिर सेव एज आएगा, फिर अपना डेस्कटॉप जो बताओगे, फिर क्लिक करोगे तो जाके वहां क्या हो जाएगा, सेव हो जाएगा। तो जहां ये ड्रामा आ रहा है वहां ये चीज काम करेगी। लेकिन हाँ ये जरूर कर सकते हो, 0 की जगह 1 कर दो तो ड्रामा नहीं भी हो रहा होगा तो ड्रामा होना क्या हो जाएगा, स्टार्ट हो जाएगा। ये चीज ठीक है। चलो अभी इसके बारे में, ये जो मैप वैप है, ये 2 चीजें हैं, ये हम समझाएंगे। लेकिन अभी देखो इस तरह से हमें अपना काम निकालना है। अगर कोई कहेगा कहीं हमारे सामने ये ऐसा चैलेंज आएगा तो हम इस तरह से करें। आपको देखो इस क्लास की जो मेन चीजें हैं तैयार रखना भाई। एक सेशन आईडी तुम समझे हो, जो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है ना। सोचो नहीं तो इंटरनेट कैसे चलता, सेशन कंसेप्ट नहीं होता। तो कहता लॉगिन करके पहुंचे, कहोगे जूता देखना है तो कहेगा लॉगिन करो, फिर कहोगे चश्मा देखना है तो कहेगा क्या करो, लॉगिन करो। हर चीज जब रिक्वेस्ट जाएगी तब क्या करवाएगा, लॉगिन। कोई यूज करता है इंटरनेट? कोई यूज ही नहीं करता भैया। इनसे जितनी बार पूछो इतनी बार कहते हैं पहले लॉगिन करो, पहले यूजर नेम बताओ, पहले कौन यूज करे भाई, है ना। सर्वर देगा, सर्वर का वो डेवलपर का जो, देखो सर्वर हो डेटाबेस में तो नहीं है,
याद रखना, सेशन आईडी कोई ऐसी चीज नहीं है जो स्टोर होगी तो कोई देख सकता है। सेशन आईडी एक ऐसी चीज जैसे वो है हैंडल वैल्यू है, कहीं स्टोर्ड नहीं है। जब करेगा तो उस समय रेंडमली एक जनरेट करेगा, भेजेगा, और उतने देर के लिए उसे अपने पास रखेगा, इसके बाद खत्म कर देगा। हम करें दिन भर में तुम 500 बार लॉगिन करो, लॉग आउट करो, 500 अलग अलग सेशन आईडी तुम्हारे लिए क्या करेगा, जनरेट करेगा। बट जीमेल तो 10 दिनों के लिए वही सेशन आईडी दे रहा है। हाँ, जीमेल दे रहा है क्योंकि देख रहा है कि हमारे यूजर, अब जीमेल इतना लोगों का जिसे कहते हैं ना ऐसा हिस्सा बन चुका है कि दुनिया भर की चीज किससे चल रही है, जीमेल से। हाँ, नहीं पहले नहीं था ऐसा, पहले ऐसा नहीं था। अब धीरे धीरे करके, पहले तो वही था ना, 2 अकाउंट भी नहीं खोल सकते थे। कभी हमें 2 अकाउंट पहले खोलना होता तो हम लोग इनकॉग्निटो मोड ओपन करते थे, एक में ये खोल लेंगे, एक में दूसरा। लेकिन देखो 2, 4, 6 साल पहले सेलेनियम जीमेल ये फीचर भी लेके आया, ऐड अकाउंट वाला ऑप्शन, एक साथ 2-3 भी क्या कर सकते हो, एक ही ब्राउजर के अंदर, एक ही सेशन के अंदर 2-3 भी लॉगिन कर सकते हो। तो ये चीजें हैं समय के हिसाब से भाई, जैसी उनकी यूजबिलिटी है वैसा उन्होंने किया, ठीक है। लेकिन हाँ देखो, बैंक वाला ऐसा ड्रामा नहीं करेगा, वो बड़ी सिक्योर चीज है। वहां तो 15 मिनट भी इधर से उधर आप किए नहीं, 10 मिनट यूज किए, अब सेशन एक्सपायर हो गया, लॉग आउट कर देगा, क्योंकि वो रिस्की चीज है। तो बनाने वाले के ऊपर है कि वो चीजों को कैसा बनाना चाहता है, ठीक है। तो क्रोम ऑप्शन बड़ी इंपॉर्टेंट चीज याद रखना। ये कहना, इससे हम ब्राउजर जो का लॉन्च करते हैं, जो ब्राउजर का जो लॉन्च होता है, उस ब्राउजर को हम लोग क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं, साइज के लिए, पोजीशन लोकेशन के लिए, डाउनलोड करने के लिए हैं, और हेडलेस मोड में चलाने के लिए हैं, बहुत से ऐसे काम है जो हम इससे करते हैं। अच्छा, ब्राउजर साइज और ब्राउजर लिख दो, क्या लोकेशन, प्लगइन, कोई प्लगइन तुमको चाहिए, तुम चाहते हो प्लगइन आए तो प्लगइन भी कर दोगे, नेट के साथ डालो, क्रोम ऑप्शंस, सेलेनियम, ऐड प्लगइन, जावा, ऐसे 5-6 वर्ड लिख दोगे तो बता देगा वो भी। सबका जवाब एक ही है, क्रोम ऑप्शंस। क्लियर है ये? अब इतनी चीजें हो गई। अभी हमसे इवन किसी दिन ने 1-2 दिन 3 दिन पहले किसी ने फोन भी किया था, कोई चीज नहीं चल रही, किसी ने रहा होगा। तो अब एक चीज ये बताओ, सेलेनियम से अगर कहीं क्लिक फेल हो रहा होगा तो क्या करोगे? किसी एलिमेंट पे क्लिक कर रहे हो, नहीं हो रहा है, तो देखो एक देखो क्लिक, पहली बात तो देखो सिचुएशन क्या बनती है, फिर से याद दिला रहे हैं कि तुमने ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट किया, एलिमेंट मिल गया। अगर एलिमेंट नहीं मिलता तो क्या आता, नो सच एलिमेंट एक्सेप्शन। अगर एलिमेंट मिल गया, अब इसके बाद तुम करा रहे हो क्लिक, या फिर क्या सेंड कीज, या दुनिया भर के इस तरह से कोई भी काम करा रहे हो। यहां क्या क्या हो सकता है? यहां नंबर 1 चीज ये हो सकती है कि एलिमेंट आपका हिडन है। हिडन हो, फाइंड एलिमेंट में तो मिल जाएगा, हिडन है तो उस कंडीशन में देगा एलिमेंट नॉट इंटरैक्टेबल। नंबर 2 एक्सेप्शन आता है ना, एलिमेंट नॉट इंटरैक्टेबल एक्सेप्शन। कई बार एक और आ जाता है, क्लिक इंटरसेप्टेड एक्सेप्शन। चलो ये तो होता है, ठीक है। और ये 2 चीजें मान, और एक तो आता है स्टेल एलिमेंट, वहां तो तुमको ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट दोबारा करना पड़ता है। हाँ ठीक, चलो। लेकिन अब एक चीज ये देखो, अब और अच्छे देखो, ड्राइवर डॉट क्या करते हो तुम, फाइंड एलिमेंट तुम लिखते हो, ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट, एलिमेंट मिलता है, इसके बाद तुम मेथड कौन सा कॉल कर रहे हो, क्लिक। तुम्हारा क्लिक चला भाई, या तो आना चाहिए था एक्सेप्शन, लेकिन तुम्हारे साथ देखो क्या हुआ, क्लिक किया, वो लाइन चली लेकिन क्लिक नहीं किया, और कोई एक्सेप्शन भी, एक्सेप्शन न देने का मतलब क्या है? एक्सेप्शन न देने का मतलब है कि सेलेनियम कह रहा है कि हमने तो अपना काम कर दिया, सही से कर दिया। लेकिन सही से कर दिया तो यहां सही से होता हुआ दिखना भी तो चाहिए था। माई हम कह रहे थे, अगर मान लो तुमने कहा कि भाई समझो इस पे क्लिक करो, इस पे क्या करो, क्लिक करो, इस पे हाथ से क्लिक करोगे तो क्या होगा बताओ, नया पेज खुलेगा ना, नया पेज खुला कि नहीं खुला?
लेकिन जरा सोचो कभी सेलेनियम ऐसा हो कि सेलेनियम आए, इसका XPath दिया, सेलेनियम चले, कोई एक्सेप्शन न दे, लेकिन क्लिक हो भी न, ऐसा भी कभी कभी होता है। बताए हैं भाई। तो इसका सलूशन क्या था? बिल्कुल यार, इसका सलूशन क्या था? एक्शंस क्लास। एक्शंस क्लास के थ्रू हम एक बार क्या ट्राई कर सकते हैं? क्लिक। नहीं काम किया तो एक बार और ट्राई कर सकते हैं, क्या? डबल क्लिक। ठीक है, ये दो तरीके हैं कि नहीं है? ये ट्राई करेंगे हम भाई। क्लिक, नॉर्मल क्लिक नहीं चला तो एक्शंस का क्लिक ट्राई करेंगे। लेकिन हाँ, जब एलिमेंट इंटरेक्टेबल आ गया, क्लिक इंटरसेप्टेड आ गया, तब इनका कोई मतलब नहीं है भाई। तब मतलब है जब सेलेनियम एरर भी नहीं दे रहा है और काम भी नहीं कर रहा, मतलब सेलेनियम का नाम काम कर दिए लेकिन वो काम होता हुआ दिखाई नहीं दिया। तो वेब एलिमेंट के क्लिक के बजाय, ये कौन सा क्लिक है? वेब एलिमेंट क्लास का क्लिक है ना। वेब एलिमेंट के क्लिक के बजाय हम कॉल करते हैं किसका? एक्शंस क्लास का क्लिक, या डबल क्लिक, या पहले मूव टू एलिमेंट कराते हैं फिर क्लिक कराते हैं, दो चार चीजें ट्राई करते हैं। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है इससे भी नहीं, तब एक थर्ड ऑप्शन होता है, क्या? जावास्क्रिप्ट। सेलेनियम के साथ जावास्क्रिप्ट को यूज करना, ये बड़ी बड़ी सही चीज है ये जावास्क्रिप्ट। ये कब काम आती है मालूम है? जब ये दोनों काम नहीं करते तब। और ये तब भी काम आती है जब ये वाली एक्सेप्शन आती है। जानते हो, सेलेनियम ऐसे ही हवा में क्लिक नहीं करता। सेलेनियम क्लिक करने से पहले देखता है कौन है, सामने है कि नहीं, उसकी साइज क्या है, उसकी साइज क्या है, हाइट विड्थ क्या है, उसकी लोकेशन क्या है, फिर वहां जाके क्या करता है? क्लिक करता है। कभी कभी जब वो सामने नहीं दिखता तो वो दे देता है क्या? एलिमेंट नॉट इंटरेक्टेबल या क्लिक इंटरसेप्टेड एक्सेप्शन। याद रख लो, जावास्क्रिप्ट सामने से काम करता ही, वो पीछे से ही काम करता है। इसी वजह से जब भी ये मतलब ये सारी प्रॉब्लम का सलूशन एक है, भाई। देखो, ये दोनों एक्सेप्शन आ गए, ये दोनों एक्सेप्शन आ गए, तब तो ये ट्राई करने वाला बेवकूफ है। अरे जब क्लिक नॉट इंटरेक्टेबल आ रहा मतलब वो सामने नहीं है, सामने नहीं है तो क्या एक्शन, क्या वेब एलिमेंट, क्योंकि दोनों सामने रहता है तभी काम करते हैं। अगर ये दोनों प्रॉब्लम आई तो सलूशन क्या है? जावास्क्रिप्ट। अगर ये वाली प्रॉब्लम आई, एक्सेप्शन नहीं आ रही तब भी काम नहीं हो रहा है और एक्शंस भी ट्राई कर लिए वही हाल है, तब भी हम क्या करेंगे? जावास्क्रिप्ट। क्लियर है ये? तो इसे कहते हैं अच्छा, जावास्क्रिप्ट से दिखाएंगे कैसे। जावास्क्रिप्ट से क्या क्या हो सकता है पहले ये देख लो। क्लिक, और क्या हो सकता है? सेंड कीज। तो क्लिक और सेंड कीज दो ही मेन काम करते हैं। वैसे होने को तो ये भी हो सकता है, डबल क्लिक, जो काम करते हो सब हो सकता है, लेकिन अक्सर ज्यादा से ज्यादा इन चार की हमें जरूरत पड़ती है। अच्छा, कभी कभी ऐसा भी करना पड़ता है ना यार, मान लो कोई चीज यहाँ है, यहाँ है, इस पे क्लिक कराना है। जनरली तो सेलेनियम खुद ही ऊपर नीचे कर लेता है, स्क्रॉल कर लेता है, लेकिन कभी कभी सेलेनियम स्क्रॉल नहीं कर पाता, इसी वजह से एलिमेंट नॉट इंटरेक्टेबल या ऐसी एक्सेप्शन फेंकता। तो अगर जबकि चीज नीचे होती है, वैसे तो जनरली ये सेलेनियम की जिम्मेदारी है, कोई चीज नीचे है तो खुद ही वहां पे आ जाए और काम करे, लेकिन कभी कभी बेचारा नहीं कर पाता। तो अगर तुम्हें क्या कराना है, स्क्रॉल कराना, ये काम भी ऊपर नीचे दाहिने बाएं, ठीक है, वो सब काम भी तुम जावास्क्रिप्ट से करा सकते हो। जावास्क्रिप्ट से तुमको ये 5 काम देखने, क्लिक, सेंड कीज, वैसे ये 2 काम तो हमने एक्स्ट्रा लिख दिए हैं, लेकिन हाँ ये 2 काम भी देख सकते हो। मेनली ये 3 काम, क्लिक, सेंड कीज और स्क्रॉल, ठीक है। स्क्रॉल करके ऊपर से नीचे जा सकते हो। और एक और भी मेथड होता है, एक और भी जावास्क्रिप्ट का काम है जिसका नाम क्या है जानते हो? देखो नाम से ही समझ में आएगा,
स्क्रॉल इनटू व्यू, ये जानते हो क्या करता है? ये उतना, जैसे मान लो तुम्हारी चीज कहीं बीच में है, कहाँ है, यही जैसे फेसबुक पे कर रहे थे, तो पूरा स्क्रॉल नहीं करेगा, उतना ही स्क्रॉल करेगा जब तुम्हारा फेसबुक को जिसका एक्सपाथ दिए हो वो क्या होने लगे, दिखने लगे। आई बात समझ में? ये 3 काम इसके मेन समझना, 4, और बाकी 2 काम तो हैं। चलो अब देखो, ध्यान से देखो, स्टॉप करते हैं, चलो कराते हैं। कौन सा एप्लीकेशन है? डेमो ऑटोमेशन टेस्टिंग। ये क्या कर रहे हो? सेंड कीज कर रहे हो, और किसी बटन पे क्या कर रहे हो? शायद सर्च बटन पे क्या कर रहे हो? क्लिक कर रहे हो ना भाई? अच्छा, ये क्लिक कर रहे हो और ये क्या कर रहे हो? सेंड कीज कर रहे हो। यही दोनों काम जावास्क्रिप्ट से कराएं। ये टेक्स्ट एरिया है, अच्छा आई फ्रेम है, चलो ठीक है, एक बार क्लिक ट्राई कर, लेकिन ये टेक्स्ट एरिया पे ही क्लिक कर दे रहे हो। चलो कोई और पेज उठाओ। कौन सा ओपन करें जिसमें हैं? यहाँ देखो ब्राउजर खुल रहा है ना, ये देखो सेंड कीज एडमिन कर रहा है ना। मान लो यही सेंड कीज नहीं हो रहा होता, एक्शंस क्लास से भी नहीं हो रहा होता, एरर भी नहीं दे रहा होता, या एलिमेंट नॉट इंटरेक्टेबल दे रहा होता, तो सबका एक ही जवाब था, क्या? जावास्क्रिप्ट। यहाँ अभी एक लाइन लिखेंगे, वो थोड़ी सी आपके समझ के बाहर की चीज़ है, बाद में समझाएंगे। इसके लिए जो क्लास है उसका नाम जान लो, क्या है? जावास्क्रिप्ट एग्जीक्यूटर। ये कहोगे सर किस हिसाब से ये सब लिख रहे हो, ये हम बाद में समझाएंगे, आगे इसी के बारे में बात करेंगे। और यहाँ लिख दो क्या, ऐसे लिख, जो ड्राइवर है उसके पहले ब्रैकेट में ऐसे लिख देना, क्या लिखा है, क्यों लिखा है, आगे अब उसमें एक्सप्लेन करेंगे सारी चीजें, बस इतना लिखना है भैया, इतनी लाइन फिक्स समझ लो। इसके बाद क्या करना है बताओ? सेंड कीज करना है एडमिन। चलो ये वेब एलिमेंट है ना भाई, देखो कैसे कर रहे हैं, देखना ध्यान से। लिखते हैं वही JSE डॉट मेथड का नाम है एग्जीक्यूट स्क्रिप्ट। यही मेथड है, एक मेथड, ज्यादा मेथड नहीं भाई। कोई नेट पे कोड लिखने को कहेगा ना इंटरव्यू में, 2 ही बात याद रखनी है, एक पहली लाइन याद रख लेनी है और दूसरी एक ही मेथड बस, एग्जीक्यूट स्क्रिप्ट। यहाँ 2 आर्गुमेंट भेजने हैं। देखो ये भी लिखना फिक्स है, क्या लिखना है? लिखना है डबल कोट्स में आर्गुमेंट्स, स्क्वायर ब्रैकेट में क्या, 0 डॉट वैल्यू इक्वल्स टू सिंगल कोट्स के अंदर वैल्यू क्या है भाई, एडमिन ना, बस। और दूसरा आर्गुमेंट क्या भेजना है, वही यूजर नेम का वेब एलिमेंट। अब तुम देख लेना, ये जो टाइप करे, ये जो यूजर नेम डालेगा, ये जावास्क्रिप्ट से डालेगा, और ये वाला जैसे नॉर्मल है वो है। ये क्लिक हो रहा है ना भाई, चलो क्लिक भी करते हैं जावास्क्रिप्ट से, देखो कैसे करेंगे। क्या लिखेंगे, और लिख देंगे क्या, वेब एलिमेंट लॉगिन। सब लोग आज एक काम करिए, किसी एप्लीकेशन में हर चीज जावास्क्रिप्ट से ही कोशिश करिएगा, थोड़ी प्रैक्टिस हो जाएगी। और बार बार नहीं करना है, एक बार किया बस। इसके बाद तो बस हमें क्या करना है, वही JSE डॉट, एक ही मेथड याद रखना है, एग्जीक्यूट स्क्रिप्ट, और यहाँ लिखना है फिर वही से आर्गुमेंट्स 0, कोई वैल्यू नहीं भाई, अब क्लिक, और लिख दो
ये देखो, ये भी कर देगा क्लिक, और ये वो क्लिक है, ये तब काम करता है जब कुछ भी काम ना करे। और कुछ नहीं लिखा है क्या? अच्छा लिखा, यहाँ ब्रेक पॉइंट लगा दे रहे हैं। देखो अभी रन करना है, तुम देखना ये भी क्या करेगा, सब करेगा वही। आज के टॉपिक्स अच्छे हैं, इनका नोट जरूर बनाना। ये देखो टाइप किया कि नहीं किया? तो वो लॉगिन बटन में नहीं क्लिक किया भाई? मतलब जावास्क्रिप्ट काम नहीं किया तो भैया यहाँ नॉर्मल वाला क्लिक ट्राई कर देना। अगर हर जगह सिर्फ जावास्क्रिप्ट ही काम, वो तो गया हर गया। लेकिन अब ऐसा उल्टा मत करने लगना। ये तो हम तुम्हें प्रैक्टिस के लिए बोल रहे हैं कि अभी एक एप्लीकेशन का एक सिनेरियो ऑटोमेट करो जावास्क्रिप्ट के थ्रू, जिससे तुम्हारी प्रैक्टिस में आ जाए। बट जनरली ऐसा नहीं हम चीज़ जावास्क्रिप्ट से करेंगे, पहले तो हम चलेंगे जैसे यूज़ करते हैं करेंगे, फंसेंगे तो एक्शंस क्लास यूज़ करेंगे। लेकिन जब एलिमेंट नॉन इंटरेक्टेबल आएगा तो कोई एक्शन नहीं, तब तो अंतिम में क्या बचेगा आपसे? जावास्क्रिप्ट। तब जावास्क्रिप्ट ट्राई करना, ऐसा नहीं पहले ही तुरंत जावास्क्रिप्ट यूज करना। ठीक है, अब बात समझ में आई? क्या कर लिए? क्लिक कर लिए, और ये अब आपको जरा खुद से गूगल करना है। क्या? जीमेल नहीं, गूगल करना है स्क्रॉल कैसे करें, स्क्रॉल इनटू कैसे करें, यही मिलेगा ऑप्शन वहां। तब इसके लिए क्या मिलेगा जानते हो? चलो स्क्रॉल करके भी दिखाएं अगर आपको। चलो देखते हैं स्क्रॉल कैसे होता है। स्क्रॉल का कोड थोड़ा क्या अलग है, ये देखो। फिर वही JSE डॉट स्क्रॉल नहीं भाई, फिर वही एग्जीक्यूट स्क्रिप्ट, ये तो लिखना ही लिखना है। और यहाँ डबल कोट्स में पहले दो चीजें भेजते थे ना, एक जावास्क्रिप्ट का कोड, दूसरा वेब एलिमेंट। अरे किसी वेब एलिमेंट को थोड़ी ना करना भाई, तुमको क्या करना है? स्क्रॉल करना है ना। यहाँ लिखना विंडो डॉट स्क्रॉल बाई करके एक ऑप्शन होता है, और यहाँ लिख दो 400 काम 1300। हाँ स्क्रॉल बाई, हाँ जो बताओगे 400 बाई 1300। 400 मतलब x, मतलब कर देखो जैसे ऐसे काम करता है ना। 400 में मतलब जैसे ये मान लो चीजें ऐसे हो रही हैं, ऐसे ऐसे ओपन हो रही है, इसको क्या, ये क्या है? अर्जेंट। ये ऐसे ऐसे हो रहा है, ऐसे ऐसे हो रहा है, तो वहां जो भी 400 बाई 1300 वाला पॉइंट आएगा वहां स्क्रॉल करके ये पहुंचे। तो ये काम आप खुद से करेंगे, और ये भी सर्च मारेंगे क्या? स्क्रॉल इनटू, आ गया स्क्रॉल इनटू व्यू। इसमें वेब एलिमेंट मांगेगा, जो वेब एलिमेंट बताएंगे आप उसको वहां स्क्रॉल करके आपको लेके पहुंच जाए। एक और ऑप्शन होता है, एक काम और आप सर्च करें, अभी सर्च करिएगा, क्लास के बाद प्रोजेक्टर मत बंद करिएगा, पहले सर्च करिएगा, वो कोड निकालिएगा सब लोग यही प्रोजेक्टर पे ही। स्क्रॉल टू बॉटम। कभी जैसे मैं नहीं पता यार हम क्या साइज बताएं कि भैया 500 जाओ कि 800 जाओ, हमें पता नहीं, हमको पता है चीज मेरी अंतिम में है, तो हमें क्या करना है? तब तक स्क्रॉल करना है जब तक खत्म ना हो जाए। मतलब क्या? स्क्रॉल टू बॉटम, एकदम नीचे तक, वो काम भी हो जाएगा। ज्यादा से ज्यादा इन्हीं 5 चीजों की जरूरत पड़ती है। बस ये देख रहे होगे कोड बहुत बड़े नहीं है ना, कोड कोई बहुत बड़ा थोड़ी ना है। क्लिक्स एंड टिक्स तो आपसे जान ही गए, स्क्रॉल वाला ये 4-5 कोड आसान है। लेकिन एक काम करो, अच्छी जरा ये दिखा दे रहे हैं, इसीलिए कह रहे हैं ना हर कोड हम भी नहीं लिख सकते, या हमें भी याद करने की कोई जरूरत नहीं। क्या लिखो? तो लिखो हाँ सेलेनियम क्या जावास्क्रिप्ट, और लिखो माउस। इसका कोड एक हाथ का होगा, ये कोड बहुत बड़ा होगा, देखना कोई न कोई किया ही होगा। देखो है ना, सबसे ऑथेंटिक साइट यही है, स्टैक ओवरफ्लो। आ जाओ जी, देख रहे हो इसका कोड थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा है कि नहीं है? इसने किसी ने लिखा है, सवाल पूछा है, किसी ने बताया होगा। इसका कोड थोड़ा आपको क्या मिलेगा, ये देख रहे हो,
है ना, बड़ा सा है ना, तो समझना वमझना नहीं है, कॉपी करके क्या मारना है, पेस्ट मारना है, काम देखना है हो रहा है या नहीं। सर इंटरव्यू में अगर ऐसा पूछेंगे तो वो पूछेगा ही नहीं, जो इंटरव्यू ले रहा है क्या वो काम नहीं कर रहा है, वो कैसे ऐसे पूछेगा, वो खुद ही नहीं लिखेगा ये कोड कभी, वो कभी नहीं कहेगा आपसे कि तुम अच्छा माउस ओवर वाला जावास्क्रिप्ट वाला सिंटेक्स कैसे करोगे, पूरा कोड लिख दो। वो बस ये जानना चाहेगा जावास्क्रिप्ट का एक्सिक्यूटर का यूज कैसे करते हो, वो ये जाना है, जो हम पहली लाइन लिखे थे उसको समझना चाहेगा, जो दूसरी लाइन लिख रहे हैं वो अंदर क्या लिख रहे हो। अगर पूछेगा भी तो कहेगा क्लिक का लिख दो, सेंड कीज का लिख दो, लेकिन ये कभी नहीं कहेगा कि माउस ओवर का लिख दो। ठीक है, हाँ हाँ, उसका भी देखो कुछ तो याद कर लो, जैसे हेडलेस है, वैसे वो तुमसे पूछना चाहेगा कि हेडलेस मोड में कैसे चलाओगे, तुमसे सवाल वो क्या पूछेगा, हेडलेस मोड में कैसे चलाओगे, तो तुम इतना जवाब दोगे कि जी हम क्या करेंगे, क्रोम ऑप्शंस का ऑब्जेक्ट बनाएंगे, ऐड आर्गुमेंट्स नाम का उसका मेथड क्या कॉल करेंगे, डबल कोट्स में क्या भेज देंगे, और हेडलेस का आर्गुमेंट भेज देंगे, और वही क्रोम ऑप्शंस के ऑब्जेक्ट को क्रोम ड्राइवर का जब ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो कंस्ट्रक्टर में क्या कर देंगे, पास कर देंगे, अपने आप मेरा जो खुलेगा। मतलब आपको हाई लेवल, वो एग्जैक्टली ये उम्मीद नहीं करेगा, जब जैसे ये है देखो डाउनलोड करना है तो वो तुमसे ये उम्मीद नहीं करेगा कि एग्जैक्टली ये सही लिख दो, क्या ये प्रोफाइल डॉट डिफॉल्ट अंडरस्कोर कंटेंट अंडरस्कोर सेटिंग्स डॉट पॉपअप, वो ये उम्मीद नहीं करेगा, वो भी जान रहा है भाई देखो डॉट वाली चीज रहेगी तो हम कर भी लेंगे, अब इतना बड़ा नाम रख दो और एक एक अक्षर कर दो, हम याद रखें तो हम याद क्यों रखें जब वो चीज नेट पे इजीली क्या है अवेलेबल है ना, वो भी खासकर ऐसी चीज जो याद करने वाली है ना, ये तो याद करने वाली चीज हो गई ना, वो डबल कोट से वैल्यू दे रहे हो, ऐसा तो नहीं डॉट लगाए और ऑप्शन आ रहा है उसमें क्लिक कर दो, है ना, क्लियर है ये। तो भाई आज का जरा बढ़िया से नोट्स क्या कर